हाँ, तो मेरा दूसरा सवाल आपके लिए ये है कि हम्म। आपके अनुसार बिहार की शिक्षा स्थिति को कैसे बदला जा सकता है? बिहार की शिक्षा को कैसे बदला जा सकता है? देखिए, इसके लिए बिहार के जितने भी अभिभावक हैं और जो अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करवाने में प्रेरित हैं और चाहते हैं कि अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करें, तो सबसे पहले उनकी जो है सक्रिय भूमिका की आवश्यकता है। और दूसरी बात कि बिहार की शिक्षा को बदला जा सकता है और बेहतर बनाया जा सकता है अगर अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा उन्हें दी जाए, चाहे बिहार सरकार के द्वारा हो या प्राइवेट संस्थान हो, कहीं से भी वो शिक्षा ग्रहण करें। और शिक्षा का मतलब केवल ये नहीं होता है कि हम सरकारी नौकरी को प्राप्त कर लें। आज के समय में मूलतः ये देखा जा रहा है कि मतलब एक प्रकार का लोगों में जो है ट्रेंड सा बन गया है कि पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं, तो ग्रुप डी में जॉब कर लेना है, एसएससी में जॉब कर लेना है, रेलवे में जॉब कर लेना है। जॉब ही क्यों लेना है? मतलब हम खुद का बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते? क्या जरूर मतलब ये जरूरी है कि मतलब जो है हमें सरकार के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ेगा? लोग सरकार के ऊपर निर्भर हो रहे हैं और यही कारण है जो बेरोजगारी बिहार में बहुत ज्यादा है। इसके अतिरिक्त जो है अगर दूसरे राज्यों की बात ली जाए तो गुजरात में काफी बेहतर स्थिति है। तो हमारे राज्य के ही लोगों को बाहर क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि हम लोग जो है खुद के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहते। अन्य राज्य के जो लोग हैं वो स्वयं पे निर्भर हैं और वो चाहते हैं, जैसे मैंने कुछ दिन पहले जो है पंजाब में एक व्यक्ति से और मेरे कुछ मतलब परिवार के भी जो सदस्य हैं जिन्होंने कहा और अक्सर कहा करते हैं कि बेटा ऐसा आदमी बनो कि 10 लोगों को तुम रोजगार दो, तुम किसी का 2 वक्त की रोटी ना छीनो, है ना, तुम उल्टा किसी को है ना 10 व्यक्तियों के घर में रोटी पहुंचाओ, उन्हें रोजगार दो। तो हम क्यों नहीं ऐसा जरिया बन सकते हैं? हमारी शिक्षा का मतलब ये होना चाहिए कि हम एम्प्लॉय ना बने बल्कि एक अच्छा इंसान बने और ऐसा इंसान बने जो कहते हैं कि शिक्षा एक ऐसे वृक्ष के जैसे होती है कि जो बड़ा होकर जो है लोगों को छाया प्रदान करता है। उसी प्रकार से एक शिक्षित व्यक्ति जो है जब शिक्षित होता है तो लोगों को समाज का कल्याण करे, लोगों की भलाई करे और खुद पर निर्भर होना सीखे। तो मैं समझता हूं कि अगर इस प्रकार की शिक्षा मिले जिससे विद्यार्थी और व्यक्ति जो है लोगों को सहायता प्रदान करें और खुद दूसरे लोगों को रोजगार प्रदान करें, तो मेरे ख्याल से यह सबसे बेहतर शिक्षा होगी। जी, धन्यवाद। बिल्कुल। मेरा तीसरा सवाल आपसे यह है कि आपको क्या लगता है कि बिहार की शिक्षा स्थिति अच्छी क्यों नहीं है? हाँ, देखिए, बिहार की शिक्षा स्थिति अच्छी नहीं है और ये अच्छी हो जाएगी, लेकिन इसके लिए क्या है कि बच्चों में उत्सुकता चाहिए और राज्य सरकार अगर इसके ऊपर ध्यान दे तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था काफी अच्छी हो सकती है। क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं वो सरकारी विद्यालयों में, अर्थात गरीब तबके के जो भी बच्चे हैं तो वो सरकारी विद्यालयों में जाते हैं। एक प्रकार का जो है माइंडसेट हो चुका है कि मतलब जो अच्छे खासे घर से हैं उनके बच्चे प्राइवेट में पढ़ेंगे और जो निर्धन घर के बच्चे हैं तो वो सरकारी विद्यालयों में पढ़ेंगे, है ना। तो ऐसी मानसिकता के साथ वो पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छी गुणवत्ता वहां सरकारी विद्यालयों में ना मिलने के कारण और एक प्रकार का स्कोर मेकिंग जो है सोसाइटी हो चुका है कि हाँ, अगर बच्चा 90% से अधिक लाएगा तभी बच्चा बेहतर है, 90% से कम मार्क्स ला रहा है यानी बच्चा अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार का जो है एजुकेशन का हब बन चुका है और यही कारण जो है जब तक ये ट्रेंड जो समाज में चल रहा है सोसाइटी में, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य ये कभी नहीं होना चाहिए, हमें अधिक से अधिक लोगों की सहायता करने का ही उद्देश्य होना चाहिए। तो इसलिए इस प्रकार का ट्रेंड ना होकर जो है ज्ञान अर्जित करना ट्रेंड होना चाहिए, जिसमें अधिक से अधिक हम ज्ञान अर्जित करें और विभिन्न प्रकार के ज्ञान अर्जित करें और उससे समाज को जो है लाभान्वित करें। यही इसके द्वारा जो है बिहार की शिक्षा को बेहतर भी किया जा सकता है। जी जी। मेरा अगला सवाल है, बिहार सरकार के बारे में आपको क्या मानना है? बिहार सरकार के विषय में मेरा मानना है कि हालांकि देखिए सरकार की भी मजबूरियां होती है और जब तक जो है जनता जागरूक ना हो तब तक राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो किसी भी प्रकार का ठोस निर्णय नहीं ले सकती। हमारे राज्य के ही लोग जो हैं तो वो इसके प्रति आवाज भी नहीं उठा रहे हैं
और अपने बच्चों के भविष्य के प्रति लड़ नहीं रहे। उनका अधिकार है कि अपने बच्चों के भविष्य के प्रति जो है जागरूक हों और उनकी एक रूपरेखा तैयार करें और सरकार से वो अनुरोध करें कि वो उनकी इन जरूरतों को वो पूरा करें, क्योंकि किसी भी देश या राज्य को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए बेहतर शिक्षा का होना बहुत आवश्यक है। अगर शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होगी तो देश और वो स्वयं आगे बढ़ जाएगा। कहते हैं कि एक घर में जब बच्चा पढ़ लिख जाता है ना, तो वो घर का, अगर एक स्त्री पढ़ लिख जाती है तो पूरा घर जो है बदल जाता है, घर का विकास होता है। तो ऐसे अगर जो है तमाम घर जो है अगर शिक्षितों का हो जाए और सब लोग जागरूक हो जाए तो बिहार तो स्वयं बदल जाएगा और फिर यहाँ की सरकार की जो भी खामियां हैं वो भी दूर हो जाएगी। क्योंकि सरकार क्या सही कर रही है या गलत कर रही है, इसे जानने के लिए जो है व्यक्ति का शिक्षित होना आवश्यक है। तभी तो वो जान पाएंगे कि उनका अधिकार क्या है और सरकार किन कदमों को उठा रही है, उनके साथ ज्यादती हो रही है या उनके साथ सही हो रहा है, अन्याय हो रहा है, क्या हो रहा है, इसकी जानकारी उनको कैसे प्राप्त होगी जब वो शिक्षित होंगे। तो इसलिए सबसे पहले व्यक्ति को शिक्षित होना आवश्यक है और उसके पश्चात राज्य सरकार अपने अनुसार वो बेहतर ही कार्य कर रही है, लेकिन और बेहतर की उम्मीद है। और आने वाले दिनों में जो है हमारे राज्य के नागरिकों से यही उम्मीद रहेगी कि बेहतर उम्मीदवार का चयन करें ताकि जो है हमारे राज्य का भविष्य जो है उज्जवल हो सके। धन्यवाद। और कोई अतिरिक्त प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जी, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, बिहार को सुधारने के लिए आप क्या कदम उठाना चाहेंगे या फिर आप क्या राय देना चाहेंगे? बिहार में देखिए पॉलिटिक्स तो हर जगह है ना, और अगर बिहार की बात ली जाए तो बिहार में भी पॉलिटिक्स है, लेकिन काफी गंदी पॉलिटिक्स है यहाँ। और यहाँ जो है यहाँ की अगर स्थिति को सुधारना है तो इसके लिए सबसे प्रथम आवश्यक है कि यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक की जाए। क्योंकि प्रशासन से जो डर होता है और जो लोगों में उम्मीद होती है कि हमारे साथ किसी भी प्रकार की परेशानी होगी तो प्रशासन हमारे साथ सहयोग करने के लिए जो है हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है। तो प्रशासन से ये जो उम्मीद है अगर इसकी पूर्ति हो जाती है तो हमारे राज्य की जो है भविष्य बिल्कुल उज्जवल हो जाएगी। और अभी जो है प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी है कि मतलब क्या बताऊं, मतलब प्रत्येक क्षेत्र में जो है शराब वगैरह, गुटखा वगैरह बैन होने के बावजूद भी, पॉलीथीन भी हर क्षेत्र में जो है मुझे देखने को प्राप्त होता है। तो और कोई भी व्यक्ति इसके प्रति जो है देख कर भी जो है अनदेखा कर रहा है, तो कैसे राज्य जो है कोई वृद्धि करे जब वहां की प्रशासनिक व्यवस्थाएं ठीक ना हो। तो अगर यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था ठीक हो जाए तो हमारा राज्य खुद ब खुद आगे बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही बात कही आपने। और कुछ अतिरिक्त प्रश्न पूछना चाहेंगे? जी नहीं, आपसे बात करके अच्छा लगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। धन्यवाद।